मेला मैदान एवं पाफरनी सरोवर मेला का डीएम सहित अन्य अधिकारियों ने लिया जायजा। मंदार महोत्सव की तैयारी को लेकर गुरुवार को जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ बांका के नए पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा भी साथ में मौजूद थे। दोनों पदाधिकारियों के द्वारा मेला के अलावे सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अन्य पदाधिकारियों के साथ मेला मैदान पहुंचे, जहां हैंगर का कार्य कर रहे इवेंट कंपनी के प्रतिनिधि मनीष अग्रवाल को निर्देश देते हुए डीएम ने हैंगर के दोनों ओर 20 फीट का विंग बनाने के लिए कहा। साथ ही स्टेज पर कट आउट सहित अन्य चीजों को स्टेज से हटाकर लगवाने का निर्देश दिया। भवन निर्माण एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हैंगर सहित विभिन्न दुकानों की जांच के बाद ही सर्टिफिकेट देंगे। जिलाधिकारी ने सर्कस वालों को अलग से अनुमति देने को भी निर्देश दिया है। वीआईपी पार्किंग को व्यवस्थित करने के अलावा पीएचईडी विभाग को भी कई आवश्यक निर्देश दिया गया। इस दौरान पीएचईडी विभाग के जूनियर इंजीनियर रवि रंजन को जींस और फुल टी शर्ट में देखकर उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए डीएम ने कहा कि इस तरह के पोशाक पहनकर नहीं आना। विभाग के कार्यपालक अभियंता को मेला मैदान में शौचालय को 10 जनवरी तक शुरू करने के लिए कहा गया है। मेला परिसर स्थित कुआं को सुरक्षित करने के साथ साथ जाली लगवाने का भी निर्देश दिया गया है। शौचालय के बाहर महिला और पुरुष का बोर्ड लगवाने का भी निर्देश दिया गया है। मेला मैदान की दूसरी ओर डिलक्स शौचालय की मरम्मती और बिजली के टूटे हुए तार को ठीक करवाने के लिए कहा गया है। कृषि प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के दौरान प्रदर्शनी के अंदर के शौचालय की साफ सफाई व अन्य व्यवस्था बेहतर नहीं देखकर नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को तत्काल कार्य करने का निर्देश दिया गया। एसडीएम अविनाश कुमार को निर्देश दिया गया कि कृषि पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर कृषि प्रदर्शनी में स्टॉल लगवाने का कार्य सुनिश्चित करेंगे। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार को वहां लगने वाले स्टॉल के लिए दुकानदारों को दुकान जल आवंटन कराने के लिए कहा गया। मालूम हो कि कृषि प्रदर्शनी में परिसर में विभाग के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है, जिसको लेकर डीएम ने गव्य विभाग के पदाधिकारी की फोन पर ही क्लास लगा दी और 2 दिनों के अंदर इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया। पर्यटन पदाधिकारी शंभू पटेल को ग्राम श्री मेले में बेहतर तरीके से लगवाने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए राजस्व और पर्यटन विभाग से राशि की निकासी की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता को सड़क की मरम्मती जल्द करवाने के लिए कहा गया। यहाँ के बाद पदाधिकारियों का काफिला मंदार पर्वत के पाफरनी सरोवर के किनारे पहुंचा, जहां पुनः पीएचईडी विभाग के अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई गई। वहां के शौचालय में गंदगी और बेहतर साफ सफाई को नहीं देखकर फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह भी बड़ा सा बैनर लगवाना है जिस पर निःशुल्क सुविधा लिखे होने की बात कही गई। साथ में 24 घंटे टेंट लगाकर आदमी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। मुख्य रूप से शौचालय को लगातार बेहतर तरीके से साफ करवाने की बात कही गई। जिलाधिकारी के द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा सरोवर घाट पर कराए जा रहे रंगाई को देखकर काफी नाराज हुए। सरोवर घाट पर धीमी रफ्तार कार्य को देखकर विभाग के कार्यपालक अभियंता को कड़े शब्दों में निर्देश देते हुए कहा कि साथ ही घाटों को दोबारा रंगवाने का भी निर्देश दिया गया। पीएचईडी विभाग को चेंजिंग रूम को ठीक करवाने के साथ साथ बेहतर और साफ कपड़े लगवाने का निर्देश दिया गया। मालूम हो कि चेंजिंग रूम में गंदे कपड़े लगवाए जा रहे थे। सुधा के बंद पड़े काउंटरों को अविलंब चालू करवाने का निर्देश दिया गया। गव्य विभाग को दिया गया। रोपवे प्रबंधक मुकेश कुमार को पर्यटन से बनाए गए पानी टंकी की टोटियों को ठीक करवाने के साथ साथ सफाई करवाने का भी काम दिया गया। इसके साथ साथ रेन शेल्टर में मनीष अग्रवाल के द्वारा बनाए गए सफा धर्मावलंबियों के टेंट के कपड़े बदलकर सफेद एवं ब्लू रंग के कपड़ों को लगवाने का निर्देश दिया गया। सफा धर्मावलंबियों के लिए कारपेट लगवाने की बात भी कही गई। रेन शेल्टर की सफाई नहीं किए जाने पर नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी को डांट फटकार लगाते हुए अविलंब इस पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। मंदार तराई में जिलाधिकारी के द्वारा दुमका और गोड्डा से आए सफा धर्मावलंबियों से मुलाकात कर उनसे बातचीत की गई। सफा अनुयायियों से उन्होंने जिला प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों का फीडबैक लिया। जिला प्रशासन की ओर से दिए जा रहे सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी कहा गया। मौके पर मौजूद पर्यटन पदाधिकारी को सफा श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना के साथ साथ मंदार महोत्सव व अन्य कार्यक्रमों को बेहतर डॉक्यूमेंट्री बनवाने का निर्देश दिया गया। मौके पर मौजूद बांका एसडीएम अविनाश कुमार, एसडीपीओ विपिन बिहारी एवं डीएसपी अर्चना कुमारी के वाहनों को पार्किंग में ठहराव हेतु निर्देश देते हुए ड्रॉप गेट बैरिकेटिंग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने का निर्देश दिया गया। विद्युत प्रमंडल को निर्देश दिया गया कि संपूर्ण मेला परिसर में बिजली की व्यवस्था बेहतर तरीके से करेंगे। साथ ही कहीं भी खुला तार नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस पदाधिकारियों के साथ साथ बौंसी के सीआई थानाध्यक्ष सुधीर कुमार को सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का भी निर्देश दिया गया। उधर हो जाता है, दिक्कत ये है इसके साथ।
ठीक है। शौचालय के लिए मुझे ये चाहिए कि यहाँ पर एक ऐसे करके ऐसे लगे और ऊपर में पीएचडी और यहाँ पे निःशुल्क शौचालय ये क्लियरली रहे। और उस जगह पर भी है वहाँ पर एक ऊपर में छोटा सा बैनर निःशुल्क शौचालय ऐसे करके वो वाला दे दीजिए, ठीक है, ताकि सब रहे। अब मुझे ये बताओ कि महिलाओं का विभाजन कैसे हुआ है, महिला शौचालय कौन सा है? इसमें तो पार्टीशन दिया हुआ है सर, हाँ। बीच में वाल है और इसमें इसमें नहीं है सर। 5 महिला के लिए रखते हैं, तो परमानेंट टेम्पोररी मेल के लिए रखते हैं। ये मेल के लिए कि ये तो फिर जनरल ना हो गया, हाँ जी जी जनरल हो गया तो फिर उस हिसाब से उसको कर दीजिए। कुल मिला करके मेरा ये कहना है कि आप ये परिसर जो है यहाँ पे किसी को और को टेंट मत लगाने दीजिए, ये अपना रख करके इसको यहाँ पर आपका आदमी बैठेगा, जैसे प्रॉपर वहाँ पे छावनी में हम लोग टेंट बनवा करके बैठा था आपका आदमी होता था, चौकी वौकी लगता था, यहाँ पे उसका चौकी बनवा करके उसको सुनवाई है यहाँ पे, और यहाँ पे वो गेट के आगे बैठा रहेगा, ये क्लियर रहे आपको। वहाँ से लेकर के पूरा पोर्शन कवर कर दिया, वहाँ से लेकर कहीं पर आगे कवर करवा दीजिए, ठीक है, वरना अभी